हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो प्रत्येक मंथ के करंट अफेयर्स होते हैं उनके टॉप 50-55 क्वेश्चन जो है आप लोग को सॉल्व कराते हैं, जिसमें अब तक हमने 2023 का पूरा करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए क्लियर कर रखा है हमने। उसके बाद 2024 में जो है हमने मार्च तक आपको करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब आज इस वीडियो में हम लोग जो है अप्रैल 2024 के जो करंट अफेयर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम आप लोग को जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपका कलरफुल फॉर्मेट में होता है और प्रिंटेबल फॉर्मेट में होता है, जिसको आप लोग A4 साइज में प्रिंट निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स को। और अपने इस वीडियो में जो हम लोग नेशनल न्यूज़ के जितने इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अवार्ड हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स हो गया, इन सबको कवर अप करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, करें वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शिव टेम्पल इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कह रहा है कि हाल ही में कहां पर दुनिया के पहले ओम आकार का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उसका उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं ये ओम आकार का ये मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर का आकार जो है ओम के आकार का है। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो राजस्थान का जो है पाली डिस्ट्रिक्ट, कौन, राजस्थान का जो पाली जिला है, ठीक है, वहां पर एक गांव है जिसका नाम क्या है, जाडन गांव। ठीक है, जाडन गांव में जो है दुनिया का पहला जो है ओम की आकृति वाला, ठीक है, ओम के शेप वाला जो शिव मंदिर जो है बनकर तैयार हुआ है। इस मंदिर को बनाने का सबसे पहले प्रयास जो शुरू हुआ था वो 1995 में वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये मंदिर जो कि आपका एक योग मंदिर है, अब 28 साल बाद 2024 में जो है ये बनकर तैयार हुआ है। और इस मंदिर का जो आपका इनॉग्रेशन है वो 10 फरवरी को किया गया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। और यदि ये भी पूछ दे राजस्थान के किस जिले में, तो ये भी आपको पता हो गया कौन सा जिला, तो राजस्थान के पाली जिले में। और गांव भी पूछ दे तो जाडन गांव में। और कब हुआ था, तो ये आपका 10 फरवरी 2024 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट्स के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे बिरला टेम्पल कहाँ है, तो बिरला टेम्पल आपका जयपुर में है। करनी टेम्पल कहाँ पे, तो करनी टेम्पल आपका बीकानेर में है। ठीक है, एक लिंगी टेम्पल कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में है। ठीक है, गलताजी मंदिर कहाँ पे, जयपुर में है। और आपका जैन टेम्पल कहाँ पर है, तो रनकापुर में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा टेम्पल आपका पुष्कर में है। ये सब राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो है आपके रिलीजियस साइट्स हैं। ठीक है, ब्रह्मा टेम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मा टेम्पल कहाँ पर है, तो ये आपको पुष्कर में है, इसलिए जहाँ मेला भी लगता है। अंबिका माता टेम्पल कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। और आपका मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल कहाँ पर है, तो ये बालाजी मंदिर यदि हम बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में है। ठीक है, दिलवाड़ जैन टेम्पल माउंट आबू में है। ठीक है, राजस्थान के ये माउंट आबू में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका हु एमंग द फॉलोइंग वन द मेंस डबल टाइटल ऑफ मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कह रहा है कि 2024 का जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है उसमें पुरुष का जो है युगल खिताब, मतलब डबल, जो आपका मेंस डबल होता है, उसका खिताब जो है किसने जीता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो आपका रोहन बोपन्ना, हमारे देश के रोहन बोपन्ना, और ऑस्ट्रेलिया के आपका मैथ्यू एबडेन। ठीक है, हमारे देश के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन, इन दोनों ने मिलकर जो है जो मेंस डबल होता है, ठीक है, आपका टेनिस का जो मेंस डबल होता है उसमें मेंस के मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो है 2024 के क्रोएशिया के इवान डोविक और अमेरिका के ऑस्टिन क्रोजिसक की जो जोड़ी थी उसको 6-7, 6-3, 10-16 से हरा करके इस टूर्नामेंट में खिताब को जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही ऑप्शन हो जाएगा रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडेन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें व्हेन हैज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट 2024 डिक्लेयर रिसेंटली। कह रहा है आपका इंटरनेशनल जीरो वेस्ट जो है, शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 जो है वो कब मनाया गया है। यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे आपका, तो वो आपका प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, 30 मार्च। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाई अप्रैल 2024। कह रहा है अप्रैल 2024 तक जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है। यदि हम बात करते हैं तो GEM जो कि भारत की एक ई मार्केट प्लेस है, जो कि आपका सरकारी खरीद के लिए दुनिया का तीसरा, ठीक है, दुनिया का जो है
तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, इस वित्तीय जो आपका अभी फिलहाल में जो आपका वित्तीय वर्ष चला हुआ है, ठीक है, जो इकोनॉमिक ईयर चला हुआ है, उसमें इसने 4 लाख करोड़ से अधिक की बिक्री की है। 4 लाख करोड़ से अधिक के मूल्य की बिक्री की है। ठीक है, यहाँ पर जो है चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर का हो या आपका जो है कोई कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की, दोनों क्या कर सकती हैं, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच सकती हैं। बट यहाँ पर बायर जो होता है वो गवर्नमेंट एंटिटीज हो सकती है और ग्राम पंचायत हो सकता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका GEM जो है। ठीक है, GEM। अब GEM के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, जो कि आपका लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च आपका अगस्त में 2016 में किया गया था। तो अगस्त 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें हाउ मच लाख करोड़ रुपीज वेयर GST कलेक्टेड इन मार्च 2024। करें मार्च 2024 में जो है कितनी लाख करोड़ रुपए की जो है GST आपकी कलेक्ट की गई है? यदि हम बात करते हैं GST कलेक्शन, जो कि आपका इस साल जो है 11.5% बढ़ गया है, जिसके कारण जो है मार्च में लगभग 1.78 लाख करोड़ का GST का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब ये वित्त मंत्रालय के आंकड़ों की यदि हम बात करते हैं, जो डाटा वित्त मंत्रालय देता है, उसके अकॉर्डिंग मार्च 2024 में जो है भारत का जो सकल माल और सेवा कर जो GST है, उसका राजस्व 1.78 लाख करोड़ आया है। ठीक है, जो कि अब तक का GST का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, ये GST का जो है सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन आपको देखने को मिला है। ठीक है, और ये क्यों आया है? GST में ऐसा जो उछाल जो देखने को मिला है वो आपका घरेलू जितने लेन देन है, जो आपका डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, उसमें 17.6% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसके कारण ये आपको यहाँ पर ऐसा उछाल जो है देखने को GST कलेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले कुछ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1.78 लाख करोड़, और ये आपका सेकेंड हाईएस्ट GST कलेक्शन आपकी इंडियन हिस्ट्री में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच कंपनी हैज बीन bestowed with SKOCH ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। कह रहा है किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में SKOCH ESG पुरस्कार जो है 2024 से सम्मानित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे इंडिया में जो है जो विद्युत मंत्रालय, जो हमारे पास जो पावर इलेक्ट्रिक पावर मिनिस्ट्री जो है, उसके अंडर आने वाली जो है महारत्ना कंपनी जो है, कौन सी? वो आपका REC लिमिटेड। ठीक, जो REC लिमिटेड है, उसको REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में जो है SKOCH ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब REC की यदि हम बात करते हैं तो आपको विद्युत मंत्रालय के तहत आता है, और ये आपका है एक महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है। ठीक है, जो कि आपका RBI के गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? REC लिमिटेड। चलते अगले क्वेश्चन पे। नेम द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू डिसेमिनेट वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट। कह रहा है कि मौसम संबंधित जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम बताइए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन नेवल ने, ठीक है, इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिटिक्स INDRA जिसका फुल फॉर्म है, मतलब इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स ऑफ वेदर एनालिटिक्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन जो भारतीय नौसेना द्वारा मेटॉक सेमिनार, जो कि आपका मेज्ञान 2024 में जो मेटॉक सेमिनार हुआ है, उसमें लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन के द्वारा जो है हमारी जो नौसेना जो हमारी नेवल है, वो समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान का जो समन्वय है उसको स्थापित कर सकता है, जिससे जो है कोई भी मौसम संबंधित जानकारी को पहले से जो है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसको फोरकास्ट किया जा सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा? INDRA, इंदिरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द वेट लिफ्टर हु finished third in the group B of IWF World Cup, therefore qualifying for the Paris Olympic। उस भारतीय भारोत्तोलक का नाम बताइए जो IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है, ठीक है, विश्व कप के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर है, जिसके कारण उनको पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई मिल गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका तो हमारी देश की वेट लिफ्टर कौन? मीराबाई चानू जी जो है IWF का जो विश्व कप हुआ था उसमें ग्रुप बी में जो तीसरा स्थान पर रही, इसलिए उनको जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसके लिए वो क्वालिफाई कर गई हैं। और इन्होंने टोक्यो का जो ओलंपिक में जो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और ये जो है उन्होंने जो है IWF विश्व जो आपका अभी चैंपियनशिप हुआ है उसमें महिला वर्ग में 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने शामिल हुई थी,
जिसमें उन्होंने 184 किलोग्राम वजन उठाया था, ठीक है। और इसी टूर्नामेंट में जो IWF वर्ल्ड कप 2024 हुआ है, इसी टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो विंध्या रानी देवी ने जो है इसी में जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीराबाई चानू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा रिसेंटली हाउ मेनी साइट्स हैज बीन एडेड टू ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क। कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें जोड़ी गई हैं। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है मार्च 2024 में जो है यूनेस्को के जो कार्यकारी बोर्ड है उसने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जो है जोड़ी हैं, ठीक है, जिसमें जो है 48 देशों की कुल 213 साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें नई जो साइट जुड़ी हैं वो आपकी बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ब्राज़ील है, चीन है, क्रोएशिया है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ पर उपस्थित जो जियो साइट्स हैं उनको जोड़ा गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल कितने जोड़े गए हैं, तो 18 साइट्स को जोड़े गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन जुआन विंसेंट पेरेज मोरा हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री। कह रहा दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया है। कह रहा उनका संबंध किस देश से था। तो ये हम बात करते हैं दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जिनका जो है 114 साल की उम्र में जो डेथ हो गया है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके वेनेजुएला देश के रहने वाले थे। कहाँ के, वेनेजुएला के, ठीक है। और फरवरी 2022 में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो होता है रिकॉर्ड्स, उनमें उनको सबसे उम्र दराज, सबसे अधिक एज के ओल्डेस्ट पर्सन के रूप में जो है उनका नाम जो है उसमें आपका दर्ज किया गया था। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कहाँ के रहने वाले, तो ये रहने वाले हैं वेनेजुएला के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाए जाने की घोषणा की गई है। कह रहा रिसेंटली इन विच सिटी वॉज इट अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस जनरल। यदि हम बात कर रहे हैं तो मुंबई आपका देश का सबसे ताकतवर सैन्य अड्डा जो है उसको बनाने की प्लानिंग हो रही है, ठीक है। मुंबई को आप अपने देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस जो है परियोजना बनाई जाएगी, जिसमें आपका थल, वायु और नौसेना का एक कॉमन स्टेशन जो है मुंबई में बनाया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वॉज रिसेंटली मेड द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB। कह रहा है हाल ही में PIB का जो है प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में शेफाली शरण, कौन, शेफाली शरण को जो है PIB के जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इन्होंने जो है मनीष देसाई जी जो कि आपका सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके स्थान जो है लेंगे, ठीक है। और इनकी यदि हम बात करते हैं शेफाली शरण जी की, तो ये आपका 1990 जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसके अधिकारी रह चुकी हैं, ठीक है। सही ऑप्शन जो बैच है उसका अधिकारी रह चुके हैं। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, शेफाली शरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका DRDO ऑन अप्रैल 3 कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स अग्नि प्राइम इन विच स्टेट। कह रहा है आपका 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो DRDO ने 3 अप्रैल को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। और यह परीक्षण जो है रणनीतिक कमांड जो हमारा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है SFC और जो हमारा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने ज्वाइंटली जो है मिलकर इस टेस्ट को किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ओडिशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड CAR-T सेल्स थेरेपी एट IIT बॉम्बे। CAR-T सेल्स थेरेपी इज रिलेटेड टू विच डिजीज। कह रहा है हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT बॉम्बे में जो है CAR-T सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है। कह रहा है CAR-T सेल्स थेरेपी जो है किस बीमारी से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में 4 मार्च को जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT बॉम्बे है, ठीक है, उसमें कैंसर के लिए CAR-T सेल्स थेरेपी की शुरुआत की है, जो कि आपको किस रोग से रिलेटेड हो गया, तो कैंसर के इलाज से। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कैंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु इज द ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 38 वर्ल्ड बिलियनरीज रिसेंटली। कह रहा है आपका हाल ही में फोर्ब्स की जो 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची जो है
उसमें टॉप 10 में शामिल जो है एकमात्र भारतीय कौन है। यदि हम बात करते हैं तो फोर्ब्स जो है, जो कि अरबपतियों की एक लिस्ट निकाला है, ठीक है, जो कि आपका इस बार 38वीं सूची निकली है, जिसके टॉप 10 में जो है भारत से एकमात्र जो है मुकेश अंबानी जो है शामिल हैं, ठीक है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यदि हम बात करते हैं, दुनिया के तो टोटल 77 देशों में 2781 अरबपति हैं, ठीक है। और अरबपतियों की कुल संपत्ति, यदि हम संयुक्त संपत्ति की बात करते हैं, $14.2 ट्रिलियन 2023 में है, जो कि आपका $2 ट्रिलियन की वृद्धि उसमें देखने को मिली है, ठीक है। यदि हम कुछ वर्ल्ड टॉप बिलियनर्स की बात करते हैं तो पहले पे कौन है आपका बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, जो कि फ्रांस की है, 283 बिलियन इनका जो है कारोबार है। एलन मस्क यूएसए, जेफ बेजोस यूएसए, आपका मार्क जगरबर्ग भी यूएसए, लैरी एल्सन यूएसए। इंडिया के टॉप बिलियनर्स की यदि हम बात करते हैं तो मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है। मुकेश अंबानी का 9th ग्लोबली है और गौतम अडानी का 17th ग्लोबली है, और शिव नाडर का 39th जो प्लेस है ग्लोबली मिला है। इसके अलावा जो सावित्री जिंदल फैमिली है बिलियन है, आपका दिलीप सांघवी है, जो कि आपका 69th ग्लोबली इनको मिला है, ठीक है। और ये सूची आपका टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत की ओर से टॉप 10 में कौन शामिल है, तो मुकेश अंबानी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच AI बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड बाय WHO। करें हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है। यदि हम बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेरा स्वास्थ्य मेरा 5 अधिकार इस स्लोगन पर आपको केंद्रित होकर के जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा जो है संचालित एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप SARAH को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये क्या है, एक स्मार्ट AI संसाधन सहायक है, जो कि आपका अलग अलग भाषाओं में जो है मॉडल को डेवलप करता है, जिसका जो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन को अवतार फॉर्म्स में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो SARA सारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे करें विच कंपनी हैज डेवलप्ड आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी इन अप्रैल 2024। करें अप्रैल 2024 में किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम जो है विकसित किया है। यदि हम बात करते हैं तो आपका हमारी आर्मी में जो वायु सुरक्षा है उसकी क्षमताओं को जो है मजबूत करने के लिए, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट आकाशदीप, जो कि आपका इसका नियंत्रण किसके अंडर है, तो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इस परियोजना की शुरुआत किया गया है, जिसमें जो है सबसे पहला बैच जो है आपका BEL गाजियाबाद में आपका तैयार हुआ है, जिसकी जो है स्थापना जो है शुरू हो गई है, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य क्या है, हमने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और डेवलप करने का इसका लक्ष्य है। सही ऑप्शन कौन इसमें काम कर रहा है, तो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कर रहा है आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो है मिनेश शाह जी को, किसको, डॉक्टर मिनेश शाह जी को जो है चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये इलेक्शन प्रोसेस किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो आपका प्रवीण चौधरी, जो कि आपका IAS हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। और कौन इसमें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आनंद, जो कि आपका रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में सेवा दे चुके हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, मिनेश शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री हॉस्टेड द फाइट 2024 कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट। कह रहा है आपका जो है किस देश ने FIDE 2024 कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। तो यदि हम बात करते हैं तो फाइट 2024 जो आपका चेस टूर्नामेंट है, ठीक है, यह टूर्नामेंट जो कनाडा के टोरंटो में खेला गया है, जिसमें भारत के विदित गुजराती जो है उन्होंने 24वां स्थान जो है हासिल किया है, ठीक है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 3 हिकारू नाकामुरा को जो है इन्होंने हराया, ठीक है, जो कि आपको 47 गेम से कभी हारे नहीं थे, उनको इन्होंने हराया, जो कि टॉप प्लेयर थे, उनको हरा करके ये इसमें स्थान हासिल किए हैं। और ये आपके इंडिया के 17 साल के जो सबसे यंगेस्ट विनर थे गुणाकेश, उनके बाद हिस्ट्री क्रिएट करने वाले दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर हुआ था, तो कनाडा में। कनाडा कहाँ पर, टोरंटो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच इज द लेटेस्ट कंट्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो NATO का कहा रहा है उत्तरी अटलांटिक
संधि संगठन जो है नेटो है, जो उसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश जो है कौन है। तो यदि हम बात करते हैं तो जो नेटो, जिसमें आपका नेटो का जो है ब्रुसेल्स में जो उसका 75 साल पूरा होने पर, नेटो के 75 साल पूरा होने पर नेटो का जो आपका हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, ब्रुसेल्स है, जो कि आपका बेल्जियम में है। वहाँ पर जो है फॉरेन मिनिस्टर जो नेटो देशों के हैं उनका एक वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वहाँ पर जो है संगठन का जो है वहाँ मुलाकात हुई थी। तो उन सभी ने वहाँ पर जो है नाटो के इस जो है स्थापना दिवस पे, चूंकि नाटो का स्थापना कब हुआ है तो 4 अप्रैल 1969 को नाटो का स्थापना हुआ है, जिस पर वाशिंगटन द्वारा एक संधि जो है उसके द्वारा यह स्थापना हुआ है। ठीक है, वर्तमान में जो है स्वीडन के साथ नाटो में जो 32 सदस्य देश हैं, जो 2024 में सबसे नया सदस्य बना है कौन, स्वीडन। ठीक है, और नाटो में जो सैन्य सेवा कुल खर्च है वो पूरे वैश्विक सैन्य सेवा का जो है 75% हिस्सा है। सही ऑप्शन क्या, कौन से देश शामिल हुए तो स्वीडन। ये कब शामिल हुआ तो ये आपका नाटो का जो 75वां जो है जो स्थापना दिवस था उस पर जो है ब्रुसेल्स में, जो कि आपका बेल्जियम का कैपिटल है और नाटो का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो है जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे और नाटो के सदस्यों के, उन्होंने मिलकर ये घोषणा की। सही ऑप्शन आपका स्वीडन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कह रहा है पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो पीटर पेलेग्रिनी की यदि हम बात करते हैं तो जो नेशनल लेफ्ट गवर्नमेंट है स्लोवाकिया की, ठीक है, उसके समर्थन से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता है। ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहाँ का होता है, उन्होंने वहाँ पर जो लिबरल थे इवान कोरोक जो है उनको हरा करके वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जो कि इन्होंने 53.85% वोटिंग के साथ जीता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं स्लोवाकिया का, यदि हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1993 में हुआ था, जिसके बाद ये आपका 6th प्रेसिडेंट ये बने हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है जो न्यू गवर्नमेंट इनकी फॉर्म हुई है उन्होंने यूक्रेन को जो है वेपन देने से मना कर दिया है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो स्लोवाकिया के आपका ये राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए फेडरल इमरजेंसी इन ओरेनबर्ग रीजन ड्यू टू रूरल रिवर फ्लडिंग। और हाल ही में किस देश ने ओर्क्स में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में जो है संघीय आपातकाल की घोषणा की है। यदि हम बात करते हैं तो यूराल जो नदी कहाँ पर है, यूराल नदी जो है वो रसिया में है। यूराल नदी में जो है ओर्स्क में यदि बाढ़ आने के कारण, ओर्स्क का स्थान है जहाँ पर यूराल नदी है, वहाँ पे यूराल नदी में बाढ़ आने के कारण जो रूस ने जो अपना दक्षिणी ओरेनबर्ग में जो है वहाँ पर संघीय आपातकाल जो है वहाँ पर फेडरल इमरजेंसी जो है वो घोषित किया है, जिससे हजारों लोगों को निकाला गया है। अब यूराल नदी की बात करते हैं तो ये रूस और कजाकिस्तान से होकर गुजरता है, जो कि आपका 2428 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो यूरोप और एशिया के बीच जो है एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एशिया और यूरोप के बीच एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में भी ये काम करता है। ठीक है, यूराल पर्वत जो है, ठीक है, यह नदी यदि हम बात करते हैं तो आपका ये नदी जो है आपका यूराल पर्वत से निकलती है और कहाँ पर बहती है, कैस्पियन सागर में बहती है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से पानी अवेलेबल होता है पिघलती बर्फ के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें टोटल फीडिंग जो होती है ना वाटर की, वो वहाँ पर जो मेल्टिंग आइस है उसके द्वारा होती है। और इसकी टोटल 58 सहायक नदियाँ हैं, जिसके कारण ये यूरोप की जो है तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रसिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। करें किस कंपनी ने भारत का पहला निजी क्षेत्र निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं तो TSAT-1A। ठीक है, TSAT-1A क्या है, एक सैन्य उपयोगिता आपका मिलिट्री यूटिलिटी वाला एक आपका सैटेलाइट है। ठीक है, जिसका यदि वेट की यदि हम बात करते हैं 50 किलोग्राम वेट है, और यह जो है हमारी पृथ्वी के जो है निचली कक्षा में जो लोअर ऑर्बिट आपका अर्थ का है उसमें आपका ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका प्रेक्षण यदि हम बात करते हैं, इसका लॉन्च की यदि हम बात करते हैं किसका लॉन्च किया गया है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको किसने बनाया है, तो इसको टाटा सन्स की आपकी जो है सहायक कंपनी जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसने इसको जो बनाया है, जो कि आपका भारत के पहली निजी क्षेत्र की आपकी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जानी जाएगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे, who has been appointed as a member of the 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं हमारे देश के फेमस इकोनॉमिक्स मनोज पांडा जी को, ठीक है, मनोज पांडा जी को जो है
आपका 16th फाइनेंस कमीशन मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? निरंजन राजक्षय को जो है ये आपका रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अदर मेंबर्स यदि हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसके अदर मेंबर्स कौन कौन से? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं आपका फाइनेंस कमीशन, जो कि आपका एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका सबसे पहले कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो 22 नवंबर 1951 को, जो कि केसी नियोगी द्वारा आपका शुरुआत किया गया था। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर मनोज पांडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका? चल, मोस्ट रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो आपका यदि हम बात करते हैं अतुल मेहरा, जो कि आपका एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस कैपिटल बने हैं। शेफाली शरण यदि हम बात करते हैं तो पीआईबी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी है। नाजमी वाजिरी की यदि हम बात करते हैं तो हेड ऑफ दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी। और श्रीनिवास पालिया की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका विप्रो के न्यू सीईओ बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ए कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। कह रहा है कि देश ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान की घोषणा किस देश ने की है? यदि हम बात करते हैं नेपाल की सेना ने जो है माउंट एवरेस्ट से जो है कच्चा जितना वहाँ पर कचरा है उसको इकट्ठा करने के लिए अपना एक अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। इस अभियान में जो है नेपाली सेना जो पर्वतों पर सफाई अभियान 2024 के रूप में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 10 लाख टन कचरा और 500 जो वहाँ इकट्ठा हो गए उनको हटाएगी। ठीक है, इस सफाई अभियान में 18 सदस्यीय शेरपा टीम सेना की मदद करेगी। और नेपाली सेना के प्रमुख कौन है? जनरल आपका प्रभुराम शर्मा, वो इस ऑपरेशन को इनोग्रेट किए हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? नेपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच कंट्री लॉन्च्ड ए न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी कॉल्ड जिग। कह रहे किस देश द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है वो आपकी लॉन्च की गई है? यदि हम बात करते हैं तो जिम्बाब्वे द्वारा, किसके द्वारा? जिम्बाब्वे द्वारा जो है जिग नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो है वो शुरू की गई है। जिग का अर्थ क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। नए जिग बैंक नोट की हम बात करते हैं तो ये ₹1 से लेकर 200 के बीच जो है इस आपका जो है नंबर्स में आपका आएगा। यदि हम बात करते हैं तो अमेरिकी सिक्कों की वहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जिसके कारण ये सिक्के जो है लॉन्च किए गए। और आपको पता भी है कि जिम्बाब्वे में पिछले 25 साल से जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट, स्टेबिलिटी देखने को वहाँ पर मिला है। उसी से निकलने के लिए ये लॉन्च किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे। चलते अगले क्वेश्चन पे। अरे हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल वुमेन्स हॉकी कोच। अरे हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? यदि हम बात करते हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी जो है फॉर्मर हॉकी प्लेयर जो हैं कौन, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, हरिंदर सिंह जो है उनको हॉकी इंडिया ने जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। और वो 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक तक जो है भारत के कोच नियुक्त रहेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? हरिंदर सिंह जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? कह रहा है व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। यदि हम बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है उसने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोजेक्शन है उसको जो है आपका 6.7 से बढ़ाकर जो है 7% कर दिया है। कितना किया है? 7%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन। कह रहा है आपका हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक फेडरेशन के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है बेल्जियम के इंगमार डी वोस को जो है एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, 60 वर्ष की इनकी आयु में इनको चुना गया है। ठीक है, और ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो आपका अध्यक्ष जो है फ्रांसिस्को जो है रिक्की बिट्टी का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, जिनका जो है ISOIF के अध्यक्ष रूप में तीसरा कार्यकाल जो 31 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया है। और यदि हम बात करें डिवोर्स की, यदि हम बात करते हैं तो ये IOC के सदस्य भी हैं और 1 जनवरी 2025 को ये अपना जो है पद संभालेंगे और 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका इंगमार डी वोस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कर अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड ए टेंडर वर्थ ओवर ₹65,000 crore टू विच कंपनी फॉर द परचेज ऑफ 97 LCA लाख पर एनम मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया। का रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित 97 लाख प्रतिवर्ष मार्क 1A जो है आपका लड़ाकू विमानों खरीद के लिए किस कंपनी को 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो हमारा रक्षा मंत्रालय ने जो है भारत में निर्मित जो है 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों खरीद के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कौन, जो हमारी PSU है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको 65,000 करोड़ रुपए जो है उससे अधिक का टेंडर जारी किया है। ठीक है, और यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच एडिशन ऑफ डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान बिगिंस इन टर्मेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान। करें भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का कौन सा संस्करण जो है उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की यदि हम बात करते हैं उसका 5वां संस्करण जो है उज्बेकिस्तान में शुरू हुआ है। ठीक है, यह 14 दिवसीय अभ्यास है जिसमें भारतीय सशस्त्र बल और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल जो है वो मिलकर सैनिक जो है व्यापक प्रशिक्षण एक दूसरे के साथ पूरा करेंगे। ठीक है, इसके अभ्यास का जो है शुभारंभ जो है सबसे पहले उद्घाटन कब किया गया था 2019 में उज्बेकिस्तान में किया गया था। अब रिसेंट एक्सरसाइजेस की हम बात करते हैं, सागर कवच है जो कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो कि आपका लक्षद्वीप आइसलैंड पे हुआ है। एक्सरसाइज टाइगर टिरम 2024 जो कि इंडिया और USA के बीच हुआ है जो कि आपका ईस्टर्न सीबोर्ड पे हुआ है। और मिलान नेवल एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में। ये भी आपको याद रखना है। कौन संस्करण है आपका 5वां संस्करण, 5th एडिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज ऑन टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। कर हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो यदि हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो रिसर्च के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं दुनिया भर के जो साइबर अपराध हुए हैं उसमें जो विशेषज्ञों का सर्वेक्षण हुआ है उसमें रसिया जो है शीर्ष स्थान पर सबसे टॉप पर है। और इस लिस्ट में जो है यदि इंडिया की बात करते हैं इंडिया का जो है 10th प्लेस है। ठीक है, इसमें जो है जो सूचकांक तैयार किया गया है तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, तो आपको जो भी रैंसमवेयर के यदि कैटेगरी साइबर क्राइम है, आपका क्रेडिट कार्ड थेफ्ट है, ये सबको शामिल किया गया। और इसमें कुल 100 देश जो है भाग लेते हैं जिसके द्वारा ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो पहले पे कौन है, तो आपका रसिया। भारत का कौन सा स्थान है, 10वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच IIT इंस्टीट्यूट रिसेंटली अनवील्ड नैनो सेंसर फॉर डिजीज ट्रैकिंग। करें हाल ही में किस IIT संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो रिसेंटली यदि हम बात करें, ठीक है, रिसेंट में IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने आपका कोई भी जो आपका वायरसेस द्वारा जो आपके डिजीज होती हैं उनको रोकने के लिए जो है उनका पता लगाने के लिए आपका प्रोटीन साइटोकिन से निर्मित आपका जो है आपका नैनो सेंसर विकसित किया है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो जिसका उद्देश्य है जो हाई मोर्टेलिटी रेट है आपका उसको जो है टैकल करना। ठीक है, जिसके कारण हमको अर्ली वार्निंग मिल जाए आपके डिजीज के स्प्रेड होने से पहले। सही ऑप्शन क्या होगा आपका IIT जोधपुर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे हु हैज वन द गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट 2024। कह रहे आपका 2024 का जो है गोल्ड मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता है। तो यदि हम बात करते हैं तो वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर कौन, स्कॉटी सिल्फर जो है उन्होंने पहली बार जो है मास्टर्स गोल्ड चैंपियन खिताब जीता है। ठीक है, और ऐसा रिकॉर्ड जीतने वाले ये 5वें गोल्फर बन गए हैं। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, स्कॉटी सिल्फर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें DRDO एंड द इंडियन आर्मी टेस्टेड द नेटिवली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA TGM वेपन सिस्टम इन विच स्टेट। करें DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA TGM हथियार जो है प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। तो यदि हम रिसेंटली बात करते हैं तो हाल ही में जो है आपका राजस्थान के पोखरण में DRDO और भारतीय सेना ने जो है इंडिजिनियसली जो है आपका डेवलप्ड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है उसके हथियार का टेस्टिंग किया है। ठीक है,
इसमें जो है डीआरडीओ ने जो है मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल प्रणाली जो है उसका डिजाइन तैयार किया है और उसको डेवलप किया है, ठीक है। और इसमें जो आपका जो लॉन्चर यूज किया गया है वो अग्नि नियंत्रण इकाई का लॉन्चर यूज किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका राजस्थान के पोखरण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज रिसेंटली बीन नेम द वर्ल्ड्स लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ बाई विस्डन। कह रहा है हाल ही में विस्डन ने किसे दुनिया का अग्रणी महिला नामित जो है किया है। यदि हम बात करते हैं तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं कौन, नेट स्क्राइबर वंट, जो कि दुनिया में विजडन के जो श्रेणी है उसमें जो इनको आपका अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है और ये ऐसे इस सम्मान को पाने वाली इंग्लैंड की पहली महिला बन गई है, ठीक है। और जो विजडन ने अपनी पुरस्कार सूची में जो है इनको शीर्ष स्थान दिया है, ठीक है। 2023 में इनका शानदार फॉर्म के लिए जो है इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यदि पुरुष वर्ग की यदि हम बात करते हैं, मेंस में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन, पैट कमिंस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो उसमें लीडिंग क्रिकेटर हैं, ठीक है। इन्होंने जो है हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने कप्तानी में जीता और आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है इंडिया में इन्होंने जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेट स्क्राइबर ब्रांड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका ली हेसन लूंग हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज resignation from the post of prime minister after 2 decades belongs to which country। कह रहा है हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हेसन लूंग का संबंध किस देश से है। तो यदि हम बात करते हैं तो आफ्टर लीडिंग सिंगापुर, मतलब सिंगापुर को 2 दशकों तक जो है नेतृत्व करने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग जो है 15 मई 2024 को जो है अपना पद छोड़ देंगे और इसके जगह पर उन्होंने अपने डिप्टी लॉरेंस वोंग को जो है नेतृत्व सौंप देंगे और उन्होंने ये कार्यकाल जो है अपना छोड़ा है 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है आपका क्लीन मैक्स हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू एक्सलरेट द एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन अक्रॉस इंडिया। कह रहा है क्लीन मैक्स ने पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। कह रहे हैं यदि तो आपका यदि हम बात करते हैं आपका क्लीन मैक्स कंपनी की, जो कि आपका लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, वो हाल ही में जो है टेक जाइंट जो है कौन, एप्पल के साथ जो है आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन अक्रॉस इंडिया जो है उसको एक्सलरेट करने के लिए जो है आपका पार्टनरशिप किया है, ठीक है। इस पार्टनरशिप के तहत जो है क्लीन मैक्स जो है वो सक्सेसफुली 14.4 गीगावाट के जो है रूफ टॉप सोलर जो है वो आपका इंस्टॉल करेगी 6 इंडस्ट्रियल साइट्स जो इंडिया के हैं वहां पर, ठीक है। और इसके लिए लगभग इसके द्वारा जो है लगभग जो है आपका 2,07,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके एमिशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसके साथ करेगी, तो एप्पल के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दलीप सिंह मजीठिया पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103, हु वाज ही। कह रहा है कि दलीप सिंह मजीठिया का हाल ही में 3 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे। यदि हम बात करते हैं तो आपका ओल्डेस्ट लिविंग पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स थे, जो कि आपका स्क्वाड्रन लीडर थे, जिनका नाम है दलीप सिंह मजीठिया, जिनका हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। यदि सरदार दलीप सिंह मजीठिया की बात करते हैं तो ये आपके जो है वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो है वो आपके एयरफोर्स के जो है कमांडेंट थे आपका म्यांमार और बर्मा में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। इनका जन्म यदि हम बात करते हैं 27 जुलाई 1920 को शिमला में हुआ था, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वो इंडियन ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल पैरा आर्चरी चैंपियन विदाउट अपर लिम्स। कह रहा है ऊपरी अंगों के बिना पहला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन कौन है। तो यदि हम बात करते हैं तो 17 ईयर्स एज में जो है भारतीय तीरंदाज कौन, शीतल देवी, जो कि आपका पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जिनका हाथ नहीं, पैदा होने के साथ जिनके पास हाथ नहीं था, ठीक है। उन्होंने खेलो इंडिया तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। आपको याद रखना यह है कि खेलो इंडिया में इन्होंने जो आपका कॉम्पिटिट किया है वो उन्होंने जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति है उनके साथ कॉम्पिटिट किया, जिससे उनको पैरा ओलंपिक में जो भविष्य में टूर्नामेंट होगा उसमें उनको और मदद मिल सके। तो उसमें भी जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति हैं उसमें इन्होंने आपका शामिल होकर भी यहाँ पर जो है रजत पदक जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तो आपका शीतला देवी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज बिकम द चीफ ऑफ इंडियन नेवी, कह रहा है भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन बन गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो वाइस एडमिरल जो हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, ठीक है। और वाइस एडमिरल दिनेश कुमार जी जो हैं किसको रिप्लेस करेंगे, तो आपका एडमिरल आर हरि कुमार जी को, ठीक है। अब कुछ रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स और भी देख लीजिए। संजना सांघी जो हैं उनको जो है स्पेस ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अनुराग कुमार को जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू UNFPA रिपोर्ट इंडिया पॉपुलेशन विल डबल इन द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। कह रहा है कि आपका UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है दोगुनी हो जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू UNFPA रिपोर्ट, यदि हम बात करते हैं तो इंडिया की जो है अगले 77 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। यदि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के रिपोर्ट की बात करते हैं जिसको किसने जारी किया था, रिलीज किया UNFPA ने जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रैल 2024 में जो है इंडिया ग्लोबली जो है पॉपुलेशन जो है 144.17 करोड़ हो गया है, जो कि आपका चाइना दूसरे स्थान पर चला गया है और भारत पहले। चाइना की 142.5 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। भारत में जी एक्सपेक्टेड यदि हम एज की बात करते हैं, लाइफ की यदि बात करते हैं तो मेल्स में 70 ईयर्स है और आपका 74 ईयर्स वुमेन्स में है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 77। अगले 77 सालों में भारत की जो है जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। कह रहा है विच एक्ट्रेस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन टाइम मैगजीन फॉर द ईयर 2024। कह रहा है वर्ष 2024 के टाइम पत्रिका में जो दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो आलिया भट्ट जो है उनको जो है आपका टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। और आपका 2024 का जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो टाइम मैगजीन ने निकाला है उसमें इनके अलावा, आलिया भट्ट के अलावा देव पटेल हैं, दुआ लिपा हैं, ठीक है, आपका साक्षी मलिक हैं, अजय बंगा हैं, जिगर साह, ये लोग भी इसमें इंक्लूड है। सही ऑप्शन यहाँ पर एक्ट्रेस का पूछ रखा है, कौन हो जाएंगे यहाँ पर, आलिया भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच इज द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी। कह रहे हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है। यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, HPCA, जो कि आपका हमेशा जो है तकनीकी का इस्तेमाल क्रिकेट में सबसे आगे रहता है, उसने जो है भारत का सबसे पहला हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन जो है धर्मशाला में स्थापित करने का काम जो है शुरू कर दिया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, धर्मशाला स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश। चलते अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024। कह रहे विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। यदि हम बात करते हैं तो थीम क्या है 2024 का, तो आपका प्लेनेट बेस्ड प्लास्टिक, और 23 में क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। यदि हम बात करते हैं तो विश्व पृथ्वी दिवस यदि वर्ल्ड अर्थ डे की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार जो इसका 54th वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया 2024 में, ठीक है। और यदि हम वर्ल्ड अर्थ डे की यदि हम बात करते हैं, पहली बार 1970 में जो है US के आपके सीनेटर थे कौन, जेरोल्ड नेल्सन जो है, उनके द्वारा इन्वायरमेंट एजुकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था। सही ऑप्शन क्या होगा, कौन सा थीम है 2024 का, इन्वेस्ट इन और सॉरी ये 23 का है ना, प्लेनेट बेस्ड प्लास्टिक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4-day वर्क सिस्टम इन वीक। कह रहा है हाल ही में सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किस देश ने की है। तो आपका अप्रैल आपका 16 2024 को जो है 3 दिन के जो है काम के लिए जो है ट्रीपैरिटेट वर्किंग ग्रुप जो है उसने अनाउंस किया है कि आपका गाइडलाइन जो है 4 डेज वर्क का होगा, ठीक है, जिसका एग्रीमेंट हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ पर, किस देश में, सिंगापुर में, जो कि आपका 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला देश है जिसको स्टार्ट करने वाला, जहाँ पर हफ्ते में 4 दिन ही काम करना है। सही ऑप्शन क्या होगा, सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द मालकम एडिसेसिया अवार्ड 2024। कह रहा हाल ही में मालकम एडिसेसिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। यदि हम बात करते हैं तो मालकम एडिसेसिया अवार्ड जो कि आपका डेवलपमेंट स्टडीज की कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, जिसमें 2024 में जो है सुरिंदर जोड़का जी को JNU जो कि आपका
जेएनयू के हैं प्रोफेसर, उनको जो है मिला है। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सुरिंदर जूडका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है विच जापानीज एयरलाइन हैज साइंड ए कोड शेयर एग्रीमेंट विद द एयर इंडिया इन अप्रैल 2024। कह रहा है अप्रैल 2024 में किस जापानी एयरलाइन ने एयर इंडिया के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका एयर इंडिया ने जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन ऑल निपॉन एयरवेज के साथ जो है कोड शेयर साझेदारी की है। 23 मई 2024 से जो है यह प्रभावी हो जाएगा और इसमें दोनों एयरलाइंस के यात्री जो है एक ही टिकट से भारत से जापान जा सकते हैं और उसी से वापस आ सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल निपॉन एयरवेज, जो कि आपका जापान का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सी कैंप रिसेंटली साइंड ए MOU with BFI बायोम वर्चुअल नेटवर्क टू एक्सलरेट ट्रांसफॉर्मेटिव। सी कैंप ने हाल ही में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए BFI बायोम वर्चुअल नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि हम बात करते हैं इंडिया का लीडिंग बायो साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, जो कि आपका सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म है, उसने हाल ही में MOU ब्लॉकचेन ऑफ इम्पैक्ट BFI बायोम वर्चुअल प्रोग्राम के साथ साइन किया है, जिसके कारण जो है हमारे देश में ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ केयर सॉल्यूशन को और बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके साथ किया है, हेल्थ केयर सॉल्यूशन के साथ किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। कह रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है जो कि अमेरिका में होने वाला, अमेरिका और जो है वेस्ट इंडीज मिलकर 2024 का T20 वर्ल्ड कप कराएंगे, जिसमें मुख्य जो है यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका है और इसमें जो है उसेन बोल्ट हैं, क्रिस गेल हैं और युवराज सिंह को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, तो कौन है, तो उसेन बोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज थर्मल एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। करें भारत की पहली बहुउद्देशीय थर्मल और पावर हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो आपका SJVN लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में जो है 1500 मेगावाट के जो है नाफ्ता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत की है। और यह प्रोजेक्ट यदि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन के जरिए जो है बिजली भी पैदा करेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच PSU हैज बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU ऑफ द ईयर अवार्ड। करें किस PSU को जो है वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के रूप में जो है इस साल सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए उनको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग अवार्ड जो है मिला है। सही ऑप्शन क्या होगा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें वेयर वाज द SCO द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। करें SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वह कहाँ आयोजित की गई थी। यदि हम बात करते हैं तो SCO के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग जो है हाल ही में अस्ताना, जो कि आपको कजाकिस्तान में है, जहाँ पर इंडिया डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमानी ने जो है वो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था। ठीक है, तो वो आपका मीटिंग हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और इस मीटिंग में जो है जो आतंकवाद है उसको जीरो टॉलरेंस का अप्रोच जो है उसके ऊपर बात किया गया। और वहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर भारतीय जो आपके मिनिस्टर है उनके द्वारा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर जो है ये जो है वहाँ पर लाया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द कैम्ब्रिज टीचर अवार्ड। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय को जो है कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए CRA नामित किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो केरल के तिरुवनंतपुरम की जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के नामित किया गया है। जीना जस्टस जो है वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में के साथ जहाँ में जो है अवर ओम इंग्लिश हाई स्कूल में शिक्षिका है। ठीक है, और यदि इस पुरस्कार की बात करते हैं तो ये उन शिक्षकों को दिया जाता है जो दुनिया में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में योगदान देते हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीना जस्टस। अगले क्वेश्चन पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है अप्रैल मंथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कह रहा है विच कंट्री हैज पास्ड ए स्ट्रिक्ट लॉ क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। कह रहा है किस देश ने समलैंगिक संबंधों का अपराध मानने वाला सख्त कानून पारित किया है। तो हाल ही में जो है इराक की जो पार्लियामेंट ने उसने जो है
रिसेंट में जो है एक वहाँ पर जो कानून पारित किया है जो कि होमोसेक्सुअल रिलेशन को वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें पेनल्टी के रूप में आपको 15 साल का जेल भी हो सकता है, और जो भी इसकी वकालत करेगा या इसमें शामिल होगा, ठीक है, उसको 7 साल की सजा मिलेगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईरान। तो इस तरह से अपने अप्रैल मंथ का हमने 55 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा। बाकी जो भी लोग जो है इस पीडीएफ तो आपको हम लोग अपलोड कर ही देंगे, लेकिन यदि प्रत्येक मंथ के आपको जो करंट अफेयर्स का यदि आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के रूप में इसे अटेम्प्ट करना है, तो आप हमारे ऐप सिविल की गोली पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको वीडियो भी मिलेगा आपको, और आपको इसको टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को जो है इस वीडियो के द्वारा हेल्प हुई हो, तो आप लोग, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, जिससे हम आगे भी और आपको क्वेश्चन सोच रहे हैं अगली बार से और क्वेश्चन बढ़ा कर लाएं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। एसएससी जेईई भी आपका नज़दीक आने वाला है, तो उसके लिए भी हमने 2023 के पूरे करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं, और 2024 के जो है अप्रैल तक अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू एवरीवन।